The next is the textual questions of the poem. Understanding the poem, we have to give the answer to these questions on the basis of our understanding of this poem. हमने ये poem कितनी समझी है. What does the poet mean by uniforms in the poem? What according to the poet makes all the people alike on the earth? What outrages the innocence and beauty of this earth? What message do you get from the poem? तो ये 4 questions हैं, इनके आंसर्स इस तरह से हैं जो यहाँ पे हैं. The word uniforms in the poem means different nationalities, religions, castes and colors of the skin. जो यहाँ पे word इस्तेमाल हुआ है uniforms, it is not a uniform, something school uniform or other uniform. It here refers to the different nationalities, जो अलग अलग कौमियतें हैं, people belonging to different nations, different countries, religions, अलग अलग जो religion है, मज़हब, कास्ट, ज़ात एंड कलर्स ऑफ द स्किन. और यहाँ पे जो इसमें एक और चीज़ है, दैट इज़ द कल्चर्स, जो अलग अलग लोगों के कल्चर हैं, देयर लाइफ स्टाइल्स, देयर लिविंग स्टाइल्स, हाउ दे व्हाट इज़ देयर कल्चर्स, उनकी जो तहजीब है, उनके जो कल्चर हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के ढंग है, वो क्या है. तो यहाँ पे शायर से यूनिफॉर्म से मुराद यही चीज़ है, चाहे लोगों की अलग अलग नेशनैलिटी क्यों ना हो, रिलीजन क्यों ना हो, कल्चर्स क्यों ना हो, कास्ट्स क्यों ना हो, कलर क्यों ना हो, जो उनकी स्किन है, लेकिन बट स्टिल दिस द पॉइंट फील्स दैट दे आर ऑल ब्रदर्स, वो सब आपस में भाई बंधु हैं. देन देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मेक्स ऑल द पीपल अलाइक ऑन अर्थ. शायर के नज़दीक कौन सी चीज़ है जो सारे इंसानों को बिल्कुल एक जैसा बना देती हैं, अलाइक ऑन द अर्थ, जो भी इस प्लैनेट पे रह रहे हैं. ऑल द पीपल अपॉन दिस अर्थ वेक अप, स्लीप, ईट एंड ड्रिंक लाइक वाइज. शायर कह रहा है कि जो भी यहाँ पे ज़मीन पे जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, वो एक तरह से वेकअप, बेदार हो जाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लाइक वाइज उनका खाना पीना सोना जागना ये बिल्कुल एक जैसा है. एवरीवन एमंग अस हैज़ द फीलिंग ऑफ लव एंड हेट. हम में से चाहे कोई भी हो, हम में ये फीलिंग्स हैं, लव एंड हेट, हम किसी से नफ़रत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, या ये फीलिंग ऑफ लव एंड हेट हम में कॉमन है. एवरी वन अपॉन अर्थ है सफ़र्ड सम लॉस. जो भी इस पर धरती पर रह रहा है, किसी न किसी तरह से उसने कोई लॉस बर्दाश्त किया है, जो हमें ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं, दुख आती हैं, परेशानियाँ आती हैं. दीज आर द फीचर्स विच अकॉर्डिंग टू द पॉइंट मेक ऑल द पीपल अलाइक. शायर के मुताबिक ये जो हमारी जो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, या हमारा जो खाना पीना, दूसरी चीज़ें हैं, ये हम में कॉमन है, और ये तमाम लोगों को बिल्कुल एक जैसा बना देती है. जो इनमें डिफरेंसेस हैं, उस चीज़ को ये ख़त्म कर देती है. व्हाट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ. शायर के मुताबिक जो प्योरिटी थी ऑफ दिस प्लैनेट अर्थ, उसको किस चीज़ ने आउटरीच, किस चीज़ ने वायलेट किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है, जो इस ज़मीन की खूबसूरती थी ऑफ दिस प्लैनेट. इट्स द हेट्रेड अगेंस्ट ईच अदर दैट आउटरीच द इनोसेंस एंड ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ. शायर के मुताबिक जो हम एक दूसरे के लिए नफ़रत रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कंट्री एंड अदर थिंग्स, दैट इज़ व्हाट आउटरेजेस द इनोसेंस एंड ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ. शायर के मुताबिक वही चीज़ है, वही नफ़रत है, वही अदावत है, जो इस धरती की जो खूबसूरती है या इसकी जो ब्यूटी है, उसको नुकसान पहुंचा रही है. बाय एंगेजिंग इन वॉर्स एंड शेडिंग ब्लड ऑफ इनोसेंट पीपल, मैन डिफाइल दिस अर्थ. शायर के मुताबिक जो ये लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, जो दुनिया में वॉर्स हो रहे हैं, बैटल्स एंड वॉर्स दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, जैसे अभी हम यूक्रेन में देख रहे हैं कि वहाँ कैसी तबाही मची हुई है ड्यू टू दिस वॉर, एंड शेडिंग ब्लड ऑफ इनोसेंट पीपल, और जो ये बेगुनाह लोग हैं, उनका जो खून बहाया जा रहा है. पीपल, मैन डिफाइल दिस अर्थ. इंसान ने इस ज़मीन को बिल्कुल डिफाइल, नाकारा कर दिया है, बिल्कुल इसको इम्प्योर किया है, बिल्कुल इसको पोल्यूट किया है. व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम. शायर क्या मैसेज देना चाहता है फ्रॉम दिस वेरी पोएम. दैट इज़ द पोएम गिव्स अस ए लेसन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. जो शायर हैं वो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहा है कि आलमी भाईचारा. द पोएम इज़ एन अटेम्प्ट टू कीप द पीपल फ्रॉम हेटिंग अदर पीपल. जो पोएम है, वो जो पोइट है, वो चाह रहा है कि दैट वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स अपार्ट फ्राम हेटिंग अदर पीपल. हमको ये अपने आप को दूर रखना चाहिए ऑफ दिस हेट्रेड, ऑफ दिस हेटिंग अदर पीपल, कि हम दूसरों के साथ ये नफरत करें. द पॉइंट ऑल्सो ट्राइज टू मेक इट क्लियर दैट वी शुड नॉट डिसमेंटल द पीस एंड रिजॉर्ट टू वायलेंस. तो शायर कह रहा है कि हमको
जो ये अमन है इसको डिसमेंटल नहीं करना चाहिए, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए। एंड नॉट रिजॉर्ट टू वायलेंस, और हमको तशद्दुद पे आमादा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कीप आवर सेल्व्स अलूफ फ्राम दिस वायलेंस एंड वी हैव टू ट्राई टू कीप द पीस ऑन दिस अर्थ। हमको अपने आप को इस जंग और लड़ाई से दूर रखना है, और कोशिश करनी है कि हम अपने आप को ये धरती पे ये अमन और आशती और पीस कायम रहे। इसके बाद जो इसकी राइम स्कीम है वो इस तरह है। डू यू फाइंड एनी राइम स्कीम इन द पोइम? क्या आपको लग रहा है कि इस पोइम में कोई राइम स्कीम है? नो, देयर इज़ नो राइम स्कीम इन द पोइम। इस पोइम में हम जब देख रहे हैं तो इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। यहाँ पे फॉरिन है, अपॉन है, ब्रीथेस है, लाई है, वाटर है, स्टार्वड है, रीड है, ओन है, तो इनमें कोई राइम नहीं बनती है। ये फ्री वर्स में लिखी गई है या ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। इट हैज़ बिन कंपोज इन फ्री वर्स, ये आज़ाद नज़म के तौर पर लिखी गई है, जिसको उर्दू में आज़ाद नज़म बोलते हैं, इंग्लिश में फ्री वर्स है। व्हाट इज़ फ्री वर्स? अच्छा, फ्री वर्स का क्या मीनिंग बनता है? तो ए काइंड ऑफ पोइट्री लिबरेटेड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ राइम एंड मीटर, एक ऐसी शायरी जो बंद और जो राइम, रिदम, मीटर जो इसका होता है, हम काफिया, हम रदीफ़ और जो दूसरी चीज़ें हैं, दैट गिव इट ए म्यूज़िक, जो इसमें एक म्यूज़िक पैदा कर देती हैं। इंटरनल राइम जो होती हैं, अलग अलग राइम स्कीम जो शायरों ने इस्तेमाल की हैं, पोइट्स ने डाली हैं, तो उस चीज़ से ये आज़ाद कर देती हैं। एंड इट इज़ जस्ट लाइक द सेंटेंसेस, ये एक तरह की वो प्रोजाइक पोइट्री होती है, इसमें वो पोइट्री वाला ज़्यादा वो म्यूज़िक नहीं आता। दैन देयर इज़ व्हाट इज़ द स्टाइल यूज्ड बाय द पोइट इन द पोइम, शायर ने इसमें क्या स्टाइल इस्तेमाल किया है इस पोइम में? द स्टाइल यूज्ड बाय द पोइट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव, जो शायर ने इसमें स्टाइल इस्तेमाल किया है लिखने का, जो उसका अंदाज़ है, जो उसका ढंग है, वो बड़ा इम्प्रेसिव है। शायर हमको मुतासिर कर रहा है। आफ्टर रीडिंग दिस पोइम वी फाइंड ए डिफरेंस, हमको लग रहा है कि हमने कुछ नया पढ़ा है। ही हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्रेशंस, शायर ने बात समझाने के लिए अलग अलग जो मिसालें और अलग अलग जो एक्सप्रेशंस, जो वर्ड्स या जो एग्जांपल्स वो दी है। ही ट्राई टू कन्वे द मैसेज ऑफ वननेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, शायर हमारे जहन में ये मैसेज डालना चाहता है, दैट इज़ द वननेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, आलमी भाईचारा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये जो वननेस है, जो यकजहती है, दैट इज़ वी नीड टू लिव पीसफुली विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, हमको दूसरों के साथ अमन से रहना चाहिए। सो दिस इज शायद द पोइट हैज़ used an impressive poetic style and he gives examples and expressions in order to convey the message he wants to convey to us, हमको बात समझाने के लिए वो इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स डालता है। सो इसके बाद जो इसका क्वेश्चन है, दैट इज़ डिस्कशन, वो इस तरह से है, व्हाट आर द थिंग्स दैट डिवाइड पीपल टुडे, कौन सी चीज़ें हैं आजकल जो लोगों को डिवाइड किए हुए हैं, जिसने लोगों को बांटा हुआ है? डू यू थिंक दैट द नेबर्स कैन नेगोशिएशंस कैन रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, क्या आपको लगता है कि नेगोशिएशन, बातचीत करने से या डायलॉग, दूसरे लोगों की बात समझने से या उनको अपनी बात बताने से, ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो क्लैशेस हैं, इनको रिजॉल्व किया जा सकता है, उनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है? इफ़ यस हाउ, अगर आपको लग रहा है कि कैसे, इफ़ नो वाई, अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो क्यों नहीं, व्हाट शुड बी डन इन द लेटर केस, आपको क्या लग रहा है? वी माई व्यू इज़ दैट वी कैन रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स इन दिस होल वर्ल्ड ओनली बाई नेगोशिएशंस एंड ओनली बाई पीसफुल टॉक्स। इस दुनिया में जो भी इश्यूज़ हैं उनको एक ही तरीके से ख़त्म किया जा सकता है, दैट इज़ बाई गेटिंग बाई लिसन टू द अदर, जो दूसरे कह रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए और अपनी जो बात है वो उनको कही जाए। जंग से कोई मसला ख़त्म नहीं होगा, दैट लीड्स टू मोर इश्यूज़, उससे और ज़्यादा इश्यूज़ और ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं या हो जाते हैं, जस्ट लाइक वी हैव बीन विटनेसिंग इन रिसेंट ईयर्स, कि जहाँ जहाँ भी कहीं किसी भी कंट्री में कोई भी लड़ाई चल रही है तो उससे मसले और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, न कि ख़त्म हो रहे हैं। सो यू हैव टू डिस्कस दिस इन योर क्लास डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये अपने क्लास में डिस्कस करना है, मेक ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू गिव योर ओवन व्यू, कि आपको कैसा लग रहा है कि जंग से, ये नेगोशिएशन से, बातचीत करने से तो ये जो इश्यूज़ हैं ये ख़त्म हो सकते हैं या नहीं, तो आपको अपनी व्यू देनी है इस पर।
देन देयर इज़ द अदर क्वेश्चन दैट इज़ हाउ डू वॉर्स इफेक्ट आवर लाइव्स, कैसे ये जो जंग हैं ये हमारी ज़िंदगियों पे असरानंदाज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे जो डेवलपमेंट हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, कैजुअलिटीज सिविलियंस की जो डेथ हो जाती हैं, और इससे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन का इशू होता है कि लोगों को दूसरे इलाकों में भागना पड़ता है। तो पीपल डाई ऑफ हंगर, देयर इज़ द डिजीज़, देयर इज़ द अदर थिंग्स, लोगों के जो उनकी शेल्टर्स होते हैं, मकान, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। तो इट लीड्स टू डैमेज इन मनी परस्पेक्टिव्स। तो काफ़ी सारे ये अलग अलग हिसाब, अलग अलग ये टाइप्स से ये हमें नुकसान पहुंचा है, जो ये वार्स होते हैं। सो यू हैव टू डिस्कस दिस इन ऑल्सो इन योर क्लास एंड यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज़। एंड देन देयर इज द सजेस्टेड रीडिंग अंडर सिज पे महमूद दरवेश। महमूद दरवेश फ़लस्तीन का एक ज़बरदस्त मशहूर पोइट था, जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है आज से कुछ साल पहले। तो इसकी जो मशहूर पोइम है अंडर सिज, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस पैलेस्टीनियन इसराइली कॉन्फ्लिक्ट। तो महमूद दरवेश ने इसमें अपनी एक्सपीरियंस लिखी है व्हेन ही वाज अ चाइल्ड एंड व्हेन ही हैव टू लीव हिज कंट्री ड्यू द वॉर। तो वो आपको ये रिकमेंड कर रहे हैं दैट यू नीड टू रीड दिस पोइम। देन देयर इज अ कोट टू रिमेंबर, दोज हु कैन विन अ वॉर वेल कैन रियली मेक ए गुड पीस एंड दोज हु कुड मेक ए गुड पीस वुड नेवर हैव वन द वॉर। ये विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड परहैप्स। तो उसने कहा कि दोज हु कैन विन अ वॉर वेल कैन रियली मेक ए गुड पीस। जो जंग जीत जाते हैं वो हार्डली अमन को बहाल कर सकते हैं। एंड दोज हु कुड मेक ए गुड पीस, और वो लोग जो अमन को बहाल करते हैं, वुड नेवर हैव वन द वॉर, उन्होंने जंग कभी जीती नहीं होगी। दैट मीन्स उन्होंने जंग में कभी पार्टिसिपेशन नहीं की होगी, क्योंकि जंग के ज़रिए पीस नहीं लाया जा सकता है। इट इज़ ओनली थ्रू पीस दैट वी कैन गेट पीस। खाली अमन और बातचीत के ज़रिए पीस लाया जा सकता है। तो विंस्टन चर्चिल यहाँ पे वो बात कहना चाह रहा है। एंड देन देयर इज अ टंग ट्विस्टर, स्वान स्वैम ओवर द सी, स्विम स्वैम स्विम, स्वान स्वैम बैक अगेन, वेल स्वम स्वैन। सो दिस these are the textual questions of this poem। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपको जो अंडरस्टैंड हो रहा है तो चैनल को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू दे, और ताकि जो आने वाली और वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।